कुछ करते हुए कुछ अच्छाई छुप जाती है, दिखावे में आ जाती है, वह दिखती नहीं। तो ये नहीं कि मतलब कुछ मिल नहीं रहा तो उसका कष्ट, अरे जो मतलब उसका कष्ट, क्योंकि जो है, जो छुप रही है ना, उसमें हम सुख सुख ले सकते हैं, उसका हम सुख अनुभव कर सकते हैं। इतना उसमें तो परिश्रम आप धीरे धीरे कर ही रहे हो, वो तो आपको मिलेगा ही जो आप अच्छे हो गए तो। परंतु जो नहीं अभी मिल रहा ना, तो आप पे कुछ देखो, मनुष्य पे कुछ ना कुछ होता ही है, सुख लेने के लिए आता है, कुछ गुण होते ही हैं। तो उससे होता है कि दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा, और सुख के बाद चलता रहता है। तो देखो, तो यही है कि जो है ना, उस पर समय लगाओ ना। ये कहो कि भले मुझे मिल नहीं रहा, मैं कुछ अच्छा खोजना चाहा, देखो सुख अच्छा ही, कुछ अच्छे गुण है ईश्वर के संसार में, प्रकृति में, उसको खोजना चाहे मनुष्य, परंतु उसमें समय नहीं उसमें मिल नहीं पा रहा। तो ये खुशी भी होनी चाहिए ना, साथ साथ दुख तो होगा ही हाँ कि मिल नहीं रहा, ये खुशी भी होनी चाहिए कि हाँ यह चीज़ तो मिल रही ना, इसके कारण मुझे अच्छा ही महसूस कर रहा हूँ, मुझे यह सुख मिल पा रहा, प्रकृति का यो हो रहा मेरे पास। मुझे कुछ नहीं मिला, मस्त थैली बैठ कर ईश्वर का ध्यान कर पा रहा, ईश्वर का प्रकृति आनंद महसूस कर पा रहा, प्रकृति की हवा, बहुत कुछ मैं अपनी सेहत के लिए कर पा रहा, सेहत भी बहुत अच्छी चीज़ हो, उसमें अच्छाई को मैं ज्ञात कर पा रहा कि संसार में बहुत सरल रहना चाहिए, दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए। मैं सब मैं सीख रहा, क्योंकि मैं खुद अकेला हूँ, या मैं संध्या ईश्वर का ध्यान, ये ईश्वर की प्रकृति का अनुभव कर रहा हूँ कि इतनी हड़बड़ी क्यों करनी, सब कामों का सबको मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि हम हड़बड़ी कर दें। तो ये हम सीख भी सीखते रहे हैं, और वह जो कर रहे हैं उसमें तो लगे रहो। अरे ये भी तो होता है कि हाँ जी, वह कर रहा था, अब बढ़िया जान के उस तरह रुक गया, तो मैं तो कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। मेरे में उत्साह है कि मैं करता रहता हूँ। ये तो फिर कर लूँ, मैं अगले जन्म में कर लूँगा। ये शरीर नहीं छोड़ा है ना, मैं थोड़ा छूट रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ। मेरे पे मानी हाँ मैं कर सकता हूँ, इतना तो मैं ज्ञात करवा सकता हूँ लोगों को कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मतलब मैं आगे भी करता रहूँगा, चल भले फेल हो जाऊँ मैं, तो ऐसी तो बात उनको ज्ञात करवा सकते हैं आप व्यक्तियों को कि हाँ देखो मैं कितना सरल हूँ, मैं अच्छाई को खोज रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे में अच्छाई है, क्योंकि मैं अच्छाई करता हूँ, इसलिए मैं कुछ अच्छाई खोजना चाह रहा हूँ, तो आगे भी अच्छाई खोजूंगा मैं, भले समय लग जाए। कुछ सिद्धांत ऐसे भी होते हैं जी। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, मंत्र का कहना चाह रहे हैं, परमात्मा का उपासक प्रजा के वास्ते कैसा हो, उसका वो परमात्मा का उपासक बहुत ही, एक तरह से कहते हैं स्ट्रेंथ, बहुत आत्मबल होना चाहिए इसमें कि आगे भी, कि भले नहीं मिल रहा भाई, कुछ अच्छा ही तो हम ले ही रहे हैं। देखो खुद तो ले लें, दूसरा व्यक्ति को जो अच्छा होना मतलब छोड़ भी दे, पर उस छोड़ दे किसी, उसे कितनी ज़रूरत है, इसने छोड़ दी तो मतलब इससे ज़रूरत होगी, दूसरा समझेगा ना इस बात को, किसी ने छोटी छोटी से मतलब बहुत ज़रूरत होगी, ये ऐसा है इसके लिए बहुत उपयोगी, तो दूसरा आपको देगा ना, तो फिर हाँ यह भी रहे कि हाँ करना है, तो दूसरा दूसरे को समझना है, दूसरे को समझाना है ना आपको, तो बहुत सब्र रखना है, में बहुत निम्न धैर्य होना चाहिए, धैर्य से सब मिलेगा, मिलेगा भी, और एक तरह से धैर्य से उसकी उपयोगिता पता लगी, उसके अंत तक जाएंगे हम। तो धैर्यवान होना चाहिए परमात्मा के उपासक को। और आगे भी देखते हैं अब क्या कहने चाह रही हैं कि जहाँ पर यथायोग्य कार्यों में वैर करने के लिए कीर्तियुक्त उत्साह से उत्तम कर्म करने वाले उद्योगी मनुष्य को नियुक्त कीजिए। वही बात की है कि उत्साह तो है ना, कुछ ना हो जीवन में उत्साह तो है, उत्साह से अच्छाई को ग्रहण करते रहें, और कीर्ति युक्त उसमें कुछ कुछ है, मैं करना चाहूँगा इसमें उत्तम है कर्म, उत्तम व्यक्ति हैं, उनको व्यक्तियों को उत्तम बनाना है, उनको बताना है कि मैं उत्तम हूँ, तुम सब उत्तम हो, सबको उत्तम की सीख देनी है, उत्तमता की श्रेणी पर पहुँचाना है। तो उत्तमता की श्रेणी पर पहुँचाते हुए हम कहेंगे कि उत्तम कर्म करने वाले उद्योगी मनुष्य को नियुक्त कीजिए, जिससे हम लोग नवीन पुरुषार्थ से नित्य बुद्धियुक्त, कि मैं कुछ, देखो एक इसमें ये भी होता है कि हाँ मुझे पता है कि ये भविष्य में अच्छा ही आनंद देगी मुझे, मतलब बस इसमें एक चीज़ करनी है, छोटा सा काम करना है, उत्साह अनेक होगा जीवन में, थोड़ा सा ही करना होता है और उत्साह अनेक मिलता है, थोड़ा सा कर्म करते हैं मोक्ष का आनंद बतेरा बहुत मिलता है, मतलब थोड़ा सा करते हैं तो करते रहो, मतलब कभी ना कभी मतलब हो जाएगा ही नहीं। जैसे कि करना है बस, ये बस कहीं ना कहीं सही हो गया ना तो काम बन जाएगा, सुख हो जाएगा। तो वह सुखी का उत्साह फिर करता है कि हाँ, वो बार बार करवाता है, नवीन नवीन पुरुषार्थ करवाता है कि हाँ ये तो एक बार हो गया ना, तो फिर अच्छा है, उत्तम है। तो उत्साह से उत्तम कर्म करने वाले उद्योगी मनुष्य को नियुक्त कीजिए, कि यह कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, कि सब हम सब एक समान नहीं क्या, कि मैं कुछ भिन्न रूप से कर सकता हूँ, उसको दिखा सकता हूँ कि ऐसा भी होता है, और इसको भी बता सकता हूँ कि इस प्रकार से तुम कर सकते हो, कि अच्छाई होनी चाहिए, तुमने कर दिया मैंने कर दी,
बस हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, आगे भविष्य में कहीं ज़रूरत होगी तो मैं भी कर दूँगा इस अच्छे काम को। मैं अभी ज़रूरत नहीं समझ पा रहा हूँ, तो इसलिए कर नहीं पा रहा हूँ, परंतु हाँ, मुझे पता है कि इसकी इच्छा कितनी है, इसकी अच्छाई इतनी है, तो इसके लिए तो मैं करना ही चाहूँगा। इस अच्छाई को तो मैं पाना ही चाहूँगा, तो भविष्य में तो पाऊँगा ही जब ज़रूरत होगी। भले मैं जानता हूँ बस इसकी हाँ, अच्छाई है, मैं इसके प्रति दगा नहीं करूँगा, मैं इसके प्रति वो नहीं करूँगा। भले मेरे पा नहीं हो रहा पा रहा हूँ, परंतु ये कार्य तो अच्छा है ना, मुझे इतना तो पता है। मैं कार्य में इस कार्य को अच्छी तरह लोगों को दूँगा, इसमें धोखा क्या करना? कार्य अच्छा है, सुख देगा, तो इसको मैंने तो अपना रखा है ना। ये सिर्फ मेरा नहीं है, नहीं मेरा होता तो मैं अब तक का मिल जाता, दूसरों तक का भी है ये, दूसरों तक का है, तो इसलिए मेरा भी तो इसमें फ़ायदा है कि दूसरों तक का है, तो इसलिए दूसरों का तो मुझे समझना पड़ेगा ना कि इनको हानि नहीं तो मुझे भी हानि नहीं होने की ना, क्योंकि मैं इन्हें हानि हुई तो इसलिए दूसरों की भी हानि करेंगे, ये हानि में घबरा जाएंगे, ये हानि का पूर्ति करना चाहेंगे, तो मतलब इन्हें हानि नहीं तो मुझे भी नहीं हानि ना इसकी, ये हानि मुझे नहीं करने की, तो इस बात की मुझे उत्साह है कि हाँ ये उत्तम सुख हुआ ना व्यक्तियों का, कि हाँ ये मुझसे सीमित होता मुझे मिल जाता, मतलब मैं अलग कर लेता कुछ, ये कुछ है कि इसमें इनका भी है, कुछ इनका भी हिस्सा है कि इनका है वरना मैं भी दुखी हूँ, फिर इनका है कि मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, इनके तौर से मैं निश्चित हूँ कि ये मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये भी सुख में हो गया, मैं भी सुख में हो गया, कि निश्चित हूँ कि मेरी रक्षा हो गई, इनकी ये कुछ नहीं बचा मेरा करने के, मैं इनसे भी निश्चित हो गया हूँ, रक्षा हो गया हूँ। अब किसी ने हमें बता दिया कि तू ये कर अच्छा, मुझे इसने एक कर, दूसरे व्यक्ति ने कर दिया कि तू वो कर, हम सबके के लिए तू वो कर, मैं कर रहा हूँ तू वो कर, तो कितना अच्छा है कि दूसरा बता रहा है कि ये कर और वो कर। अब उस करने से फिर हमें मिलेगा ना, उत्साह मिलेगा ना कि हमने जो अपने योग्य था, जिसको हमने दिया गया वह हमने किया, इसने रोका नहीं मुझसे, न करने को दिया, इसने करने तक को मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे जानने का ना मौका दिया। तो व्यक्ति होते हैं ऐसे, तो जानते हैं, तो ये बात होगी है प्रिय की बात क्या हुई, बात यही हुई कि कुछ ना कुछ होता है और कुछ ना कुछ पा रहे होते हैं, तो सुख के प्रति पाएँ, अच्छाई के प्रति पाएँ, उसमें कुछ गोल मोल न करें, पा रहे होते हैं और उसका मकसद क्या है कि एकता पा रहे होते हैं कि हानि ना हो, तो कुछ उत्साहित होकर चलते रहें। मनुष्य को परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर आपके कृपा से हम लोगों में उत्तम धन देने वाले, सिर्फ विद्या कर जाने वाले उत्तम विद्वानों को सिद्ध करा कीजिए, जिससे कि हम लोग नवीन नवीन प्रसाद के पृथ्वी के राज्य और सब पदार्थों से यथा योग्य उपकार ग्रहण करें।